नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मल्हार पुस्तक के पाठ मेरी माँ के जो आत्मकथा है उसकी कुछ प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, श्री राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का क्या नाम था और उन्होंने अपनी आत्मकथा कहाँ लिखी? श्री राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम निज जीवन की एक छटा था और उन्होंने अपनी आत्मकथा जेल में लिखी थी। सरफरोशी की तमन्ना यह गीत किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना यह गीत श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में किसने सहयोग दिया और कैसे? बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माताजी ने सहयोग किया। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। जन्मभूमि पर न्योछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। प्रश्न संख्या 4 है, बिस्मिल ने पिताजी के वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार किया? इसका उत्तर है, एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से कह गए कि जो काम हो वह उनकी अनुपस्थिति में बिस्मिल से करा लें। बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। सत्य का आचरण करने वाले बिस्मिल जी ने इस कार्य को पाप माना। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। यह वाक्य किसने किससे कहा और क्यों कहा? इसमें 3 भाग हैं इस प्रश्न के। किसने कहा, दूसरा है किससे कहा और तीसरा है कि क्यों कहा। उत्तर है, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी। यह वाक्य बिस्मिल जी ने अपनी माताजी से कहा क्योंकि वे कायरता का जीवन नहीं जीना चाहते थे। भारत माता की सेवा करते हुए प्राण न्योछावर कर देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6 और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, बलिदानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल के किन गुणों ने आपको प्रभावित किया है? इसका उत्तर है, बलिदानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल के निम्नलिखित गुणों ने मुझे प्रभावित किया है। पहला है, वे अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर आज्ञा मानते थे। दूसरा है, वे सदैव सत्य बोलते थे। उन्होंने अपने पिताजी के वकालतनामे पर झूठे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तीसरा है, वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। और चौथा है, वे बहुत साहसी थे। वे मात्र 30 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपको इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, इस तरह का आप नॉलेज चाहते हैं, इस तरह आपको NCERT के हिंदी, संस्कृत आदि पुस्तकों के बारे में, मैथ्स आदि के प्रश्नों के बारे में अगर यदि आपको पढ़ना है और समझना है, उसके एक्सरसाइजेज जो अभ्यास कार्य हैं उनका अभ्यास करना है, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार।